अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास ये सेशन की आज हमारी थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि हमारे पास एक रेफरेंस स्क्रिप्ट है। उस रेफरेंस स्क्रिप्ट से हम लोगों ने एक अपना न्यू स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करना है। ठीक है, इसका मकसद ये है बेसिकली हमें फ़र्ज़ करें हम एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो हमें लगता है कि भाई उस वीडियो के अंदर उसने जो एक सीक्वेंस दी हुई है, उसने टोन दी हुई है, उसने जो इंगेजमेंट दी हुई है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की है और हमें वो जो है वो मिल नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग उसी रेफरेंस को यूज़ करके हम लोग जो है उसके जैसा अपना एक नया स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करेंगे उसकी मदद से। ठीक है, तो लास्ट टू क्लासेस के अंदर बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि पहले हम लोगों ने एक स्क्रैच से स्क्रिप्ट जनरेट करने के देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम एक कंप्यूटर जो हमारा है उसका हम स्क्रिप्ट किस तरह ले सकते हैं और इसको हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके अलावा उसको हम किस तरह रीराइट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग उसको स्क्रिप्ट को किस तरह ले सकते हैं और उसको लेने के बाद हम लोग उसके को यूज़ करके हम अपना नया स्क्रिप्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने अपने कंपेटिटर जो होता है उसका स्क्रिप्ट लेना होता है। ठीक है, अब वो क्या है कि स्क्रिप्ट लेने का तरीका वही जो मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिंक को कॉपी करेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद हम लोग डाउनसब पे जाते हैं। डाउनसब में यहाँ पे हम फाइल को जो है डाउनलोड कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उसको फिर हम लोग चैट जीपीटी पे लेके आते थे। चैट जीपीटी के ऊपर हम उसको पंक्चुएट करवाते हैं और पंक्चुएट करवाने के बाद फिर आगे जो प्रोसेस कंटिन्यू होता है हमारे पास रीराइट का। ठीक है, तो आज की जो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम आपने पहले वही प्रोसेस करना है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आप लोगों ने वहाँ से स्क्रिप्ट लेना है, मतलब वीडियो लेनी है, और वीडियो जिसका आपको स्क्रिप्ट अच्छा लग रहा है आपने उसका स्क्रिप्ट लेना और उसको आप लोगों ने जो है वो पंक्चुएट करवा लेना। और पंक्चुएट करवाने के बाद आप लोगों ने उसको फाइल पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो प्रोसेस है वो आगे मेन प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चूँकि चैट जीपीटी 3.5 ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 4 भी है मेरे पास लेकिन 3.5 यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं आपको चैट जीपीटी 4 भी यूज़ करके दिखाऊँगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने वापस उसी सबसे पहले ये हमारे पास बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक रेफरेंस स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली वो हमारे पास रेफरेंस स्क्रिप्ट है जिसको मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। इसका टाइटल आप लोग देख लें तो ये है व्हाट लास्ट और ऑन डेथ रो लुक्स लाइक्स, यानी कि आपको फांसी से पहले जो आखिरी घंटा वो किस तरह का बसर होता है या किस तरह लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट है। इसको मैं एज अ रेफरेंस स्क्रिप्ट के तौर पे मैं यूज़ करूँगा। इसको मैंने बेसिकली यूट्यूब के एक चैनल से ही उठाया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया है, उसने टाइम की ड्यूरेशंस दे दी हैं, ये देखें। ठीक है, 60 मिनट्स बिफोर एंड देन हमारे पास 59 मिनट्स बिफोर क्या होगा, इस तरह उसने ना इसको टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी ऐसा कोई स्क्रिप्ट हो जो कि क्या हो, वो इससे मिलता जुलता हो। ठीक है, तो मैंने इसी की बेस पे एक एक्चुअली निश भी निकाली थी। वो निश के मैं कुछ टाइटल्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली मैं वो निश थी जो मैं पेड दे रहा था, लेकिन अब चूँकि मैं आप लोगों को चलो वैसे ही दिखा देता हूँ। तो हम थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो मैं करता हूँ क्लोज और मैं इसको लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ टाइटल्स हैं, जैसे कह रहे हैं कि जंप्स गोज रॉन्ग, द लास्ट ऑफ क्लाइंबर्स लाइफ ऑन माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद व्हाट इट्स लुक्स लाइक टू ट्रैप्ड इन अ सिंकिंग शिप। ठीक है, तो ये कुछ हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई बेस्ट टाइटल चूज कर लेते हैं। फाइलर्स बिफोर अ टेररिस्ट अटैक। चले हम नहीं, इसको नहीं, इस पे ना चैट जीपीटी हमें वार्निंग दे सकता है। तो हम फ्लाइट इन अ स्टॉर्म। ठीक है, द लास्ट hour of pilot's flight in a storm, what happens when a space wall goes wrong, the final before a tsunami strikes। उसके बाद है what it looks like in a snowstorm, final moments before a landslide, what happens when a bungee jumps goes wrong। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं वो देखना चाह रहा हूँ जो बेसिकली एक सस्पेंस क्रिएट कर सके। ठीक है, जो ज़्यादा सस्पेंस वाला होगा ना उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, द लास्ट ऑफर वाज स्पाई मिशन, अ मिनट बाय मिनट लाइफ अकाउंट। चलो हम इसको लेके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, कि इस क्या होता है। ठीक है, अब इसको हर टाइटल में हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइटल को मैं अपनी जो मीटिंग डाटा वाली थी यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है,
अच्छा, अब ये वाली बेसिकली हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये वाली वो प्रॉम्प्ट्स हैं जिसको हम लोग सारी यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसको मैं क्या कहूँगा कि भाई आपने ना, मेरे पास एक रेफरेंस स्क्रिप्ट है, उस रेफरेंस स्क्रिप्ट को यूज़ करके ना आपने मुझे जो है वो सारा जो है स्क्रिप्ट लिख के देना है एक नया, ठीक है। अब मैं चले जाता हूँ वापस चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपनी फर्स्ट जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट थी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट बेसिकली है क्या, तो कह रहे हैं एक्ट लाइक द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर इन द वर्ल्ड एंड हेल्प मी टू राइट द बेस्ट स्क्रिप्ट बाय फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ रेफरेंस स्क्रिप्ट दैट आई विल गिव यू, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस हो गया जो पिछले हम करते हैं कि भाई हमने सबसे पहले चैट जीपीटी को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ला के इसको क्या कर देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ही जूम हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहे हैं ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, ठीक है, वो जो और उसको अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी वापस उस स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। बेसिकली रेफरेंस जहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्रॉम्प्ट्स रिलीव की या सेव की हुई है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं ले जाता हूँ वापस चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। और चैट जीपीटी को मैं अब ये सेकंड जो है उसके ऊपर जो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली वो देखो वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्म मी अबाउट जनरल टोन एंड एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो वही चीज़ मैं इसको ये बता रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, जो मैं आपको रेफरेंस स्क्रिप्ट में दूंगा वही सारा कुछ इसमें मौजूद है। यानी कि यू हैव टू गेट द जनरल सेटिंग्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स, बैकग्राउंड, स्टोरी लाइन एंड एनी अदर स्पेसिफिक फ्रॉम द रेफरेंस स्क्रिप्ट दैट आई विल गिव यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नंबर ऑफ जो है ना करेक्टर्स, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। इसको क्यों रिमूव करना है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि वो करेक्टर्स को स्पेसिफिक करे, वो स्क्रिप्ट की इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इंटर कह रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रॉम्प्ट नंबर 3 पे। अब कह रहे हैं कि मैंने इसको कहा द रेफरेंस स्क्रिप्ट इज लॉन्ग सो आई विल गिव इट इनटू 2 सेक्शंस, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपका स्क्रिप्ट कितना लंबा है। अगर तो वो स्क्रिप्ट है तकरीबन कोई 2000 वर्ड्स का, तो आप उसको 4 सेक्शंस के अंदर भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट भी लंबा था, मैं इसको 2 से ज़्यादा मैं करूँगा, ठीक है। चैट जीपीटी के अंदर बेसिकली 4 के अंदर एक्चुअली मैं इसको 2 सेक्शन में करता हूँ, लेकिन चैट जीपीटी ये 3 है तो मैं इसमें 4 सेक्शंस में करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे वी कर देता हूँ, या सॉरी कंट्रोल वी, यानी मैंने पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट मैंने कहा कि द रेफरेंस स्क्रिप्ट इज लॉन्ग सो आई विल गिव यू इनटू 2 सेक्शंस, ठीक है। तो मैं इस 2 सेक्शंस की बजाय मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं 4 सेक्शंस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे 4 सेक्शंस में कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे एंटर, ठीक है। अब वो कहता है जी मैं समझ गया हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ अपने जो मेरा रेफरेंस स्क्रिप्ट था, ठीक है। अब ये रेफरेंस स्क्रिप्ट है, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मुझे एक बार अंदाज़ा हो जाए कितने पेजेस का है। ये तकरीबन 3 पेजेस का है, ठीक है। तो ये 3 पेजेस का है, तो हम इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पोर्शन जो है हम यहाँ से लेके इतना कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, हम क्या कह देते हैं, हेयर इज़ द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। और आगे आपने क्या कर देना है, कंट्रोल वी करके अपना वो सेक्शन पेस्ट कर देना है। और नीचे आपने क्या लिख देना है, आर यू रेडी फॉर द सेकंड सेक्शन, ठीक है। कि हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये था फर्स्ट सेक्शन, इसको पढ़ लो और अब उसके बाद रेडी हो जाओ सेकंड सेक्शन के लिए। इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है जी हाँ जी आई एम रेडी फॉर सेकंड सेक्शन, ठीक है। अब हम वापस चले जाते हैं अपने उसी स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट को इसका हम सेकंड पोर्शन कॉपी कर लेते हैं। मैं इतना कर लेता हूँ, चलो इतना कर लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ और नेक्स्ट मैं इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ हेयर इज द सेकंड सेक्शन, ठीक है। और आपने इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट,
ठीक है, और नीचे आपने कर देना, आप लिख देना आर यू रेडी फॉर थर्ड सेक्शन, कि भाई अब तैयार हो जाओ थर्ड सेक्शन के लिए। ठीक है, और इसको आपने क्या कर देना है, एंटर कर देना। तो वो इसको रीड आउट कर लेगा और कह देगा कि मैं इसको जो है अब मैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। तो अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, उस स्क्रिप्ट को मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं उसका इतना कॉपी कर लेता हूँ, इतना। ठीक है, मैं कह देता हूँ ये मेरा क्या है, सेक्शन नंबर 3। ठीक है, हियर इज द थर्ड सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, थर्ड सेक्शन हो चुका है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, सॉरी, उसको कह देता हूँ आर यू रेडी फॉर फोर्थ सेक्शन। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा कि आप भाई फोर्थ सेक्शन के लिए रेडी हो, तो वो कहता है हाँ जी मैं रेडी हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वापस जाना है अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, और ये जो लास्ट पार्ट रह गया है इसको आपने कर लेना है कॉपी। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ चैट जीपीटी के ऊपर, और आपने कहना है हियर इज दी लास्ट सेक्शन। ठीक है, और सॉरी ये सेक्शन लिखा गया है, इसको हम सेक्शन कर लेते हैं, ये सेक्शन आ गया, और मैं आगे वो सेक्शन पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, नीचे आना है, नीचे आके आपने जो आपकी नंबर 4 है ना, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, आर यू रेडी फॉर द सेकंड सेक्शन, ये हो गया, हियर इज द सेकंड सेक्शन। ठीक है, वो सेक्शन हो गया। अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, नाउ आई विल गिव a title of the video for which you have to write the script outline first by following the reference script। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इतनी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी की है, और कॉपी करने के बाद ये लास्ट सेक्शन। ठीक है, आप चाहे 2 सेक्शन में डिवाइड करो, 3 में करो, 4 में करो, 5 में करो। ठीक है, लेकिन जब आपका लास्ट सेक्शन होगा, उस लास्ट सेक्शन के एंड पे आप लोगों ने ये प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट करनी है कि नाउ आई विल गिव अ टाइटल, कि मैं आपको टाइटल दूंगा। उस टाइटल को आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इस रेफरेंस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आउटलाइन या जो भी टोन वगैरह यूज़ की गई है उसको यूज़ करके आपने एक आउटलाइन जनरेट करनी है। ठीक है, तो ये मैंने उसको जो था, और उसको मैंने क्या दे दिया, कहते हैं हाँ जी मैं समझ गया हूँ, अब मुझे टाइटल दो। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, सॉरी जो थी अपनी प्रॉम्प्ट्स पेज था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अब ये वाले जो नंबर 6 है इसको मैं कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने किया है कॉपी, और कॉपी करके मैं चैट जीपीटी के ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V। ठीक है, अब जब मैं इसको लेके यहाँ पे आ गया हूँ ना, अब आपने क्या करना है, ये वाला टाइटल मैंने देखा, मतलब यहाँ पे आपने अपना टाइटल ला के पेस्ट करना है। तो मैं जाता हूँ वापस, जो हम लोगों ने टाइटल कॉपी किया था वो ये है, द लास्ट ओवर ऑफ स्पाई मिशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस टाइटल की जगह पे। तो मैंने क्या किया है, कंट्रोल V। अब मैंने क्या किया, हेयर इज द टाइटल। ठीक है, ये हमारा टाइटल है, और इसको मैंने कहा नाउ, ठीक है, क्रिएट। ठीक है, नाउ क्रिएट एन आउटलाइन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि स्क्रिप्ट लिखने से पहले हम सबसे पहले आउटलाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको आउटलाइन क्रिएट करने का कह रहे हैं, अकॉर्डिंगली मतलब जो पीछे में हम लोग इसको गाइड करके आए उसके अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको एंटर कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक आउटलाइन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये मतलब क्या है, हमारे पास सेट द सीन्स इन मैक्सिमम सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारे पास वो सारा बता रहा है कि किस तरह करना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो हमारी पास है बेसिकली प्रॉम्प्ट नंबर 7 है। ओके, हम कहते हैं ओके परफेक्ट, नाउ एक्सपेंड द फॉलोइंग, मस्ट इंक्लूड अ हुक एट द स्टार्ट, डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग। ठीक है, क्लिप्स एंड सीन्स, आई नीड ओनली द स्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो इज ए फेसलेस। और यहाँ पे हमने वो सेक्शन डालना है जिसको हमें एक्सपेंड करना है, और ये सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम करना है, आगे वो सिंपली करता जाएगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ, इस नंबर 7 को हटा दें आप। ठीक है, उस अब हम यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं लेके आ जाता हूँ इस सेक्शन नंबर 1 को, इंट्रोडक्शन को। ठीक है,
तो यहाँ से मैं लेके आ गया हूँ, इसको मैं करता हूँ इंट्रोडक्शन को कॉपी, ठीक है। और ये जो सेक्शन टू एक्सपैंड है, इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या करना है, अपना सेक्शन पेस्ट कर देना है और हम लोगों ने क्या कर देना है, एंटर कर देना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कह रहे हैं जी, उसने जो है वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। कह रहे हैं इन द हार्ट ऑफ सिक्योर ओमिनोस मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी, ठीक है, अ somber silence hangs in air like heavy shrouds. The facility houses some of the most dangerous criminals, but today all eyes are on the one person, a spy whose destiny has brought them to the brink of their final hour, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक्चुअली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसने बताया हुआ है, ठीक है। द कैमरा पैन्स अक्रॉस द कोल्ड स्टेरल हाउस इन द फैसिलिटी, ठीक है। इस तरह की जो होगी ना अंदर चीज़ें, वो आप लोगों ने क्या करनी है, रिमूव कर देनी है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तकरीबन उसने हमें हुक भी दे दिया, ठीक है। स्टेज इज सेट एंड हम इसको कह देते हैं कि ये थोड़ा सा बेसिकली ना उसने इसको एज अ स्क्रिप्ट के तौर पे लिखा है। मैं इसको थोड़ा सा ना आपको करके दिखा देता हूँ। तो ओके प्रॉपर नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेक्शन, हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट वही हम पार्ट मिस कर रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम मिस किया था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक वर्ड सेक्शन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन का वर्ड लाजमी ऐड करना है, क्योंकि बेसिकली हम सेक्शन लिखेंगे तो उसको पता होगा मुझे सेक्शन का क्या है, अदरवाइज उसको पता नहीं होगा तो वो न्यूली एक स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। अब देखिए मैंने सेक्शन का लिखा है, तो होप सो जो है वो हमें सिर्फ उसी सेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। ऑफ मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटीज, ठीक है। और ठीक है, अब ये देखो, इसमें सिर्फ आपने वो चीज़ें कॉपी करनी है जो आपकी नरेटर की वॉइस ओवर की है, मतलब ये वाली आपने वो नरेटर का ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको चलो कह देता हूँ, बाकी चीज़ें अंदर से मिस कर दो, मुझे सिर्फ जो है नरेशंस दो, ठीक है। स्किप एवरीथिंग, एक्सेप्ट नरेशंस, ठीक है। उसको मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग स्किप करो, सिर्फ मुझे नरेशंस दो। तो ये लो, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई है, नरेशंस आ चुकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। अब आगे जो सेक्शंस हैं उसको एक्सपेंड करवाना बड़ा आसान है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन तो हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 2 पे, ठीक है, जो कि था 60 मिनट्स बिफोर। एक्चुअली हम करते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट काफ़ी लंबा हो जाना है, तो हम दो दो सेक्शंस को इकट्ठा उठा लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो स्क्रिप्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करेगा और हमारे पास तकरीबन 8-9 मिनट की वीडियो का एक स्क्रिप्ट आ जाएगा। मैं कहता हूँ परफेक्ट, ठीक है। नाउ राइट ऑन द, ठीक है। अब आगे अपना जो है वो एक सेक्शन जो हमारा था, दो सेक्शन, उसको आप लोगों ने पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, अच्छा इसके एंड पे ना हम लोग एक चीज़ ऐड कर देते हैं, हम उसको कह देते हैं ऑन द सेम वे, ठीक है। ये मैं चीज़ मिस कर गया था, हम कहते हैं परफेक्ट नाउ राइट ऑन द फॉलोइंग इन द सेम वे, ठीक है। अब आप वो देखें, वो बिल्कुल ही उसी तरह ही लिखेगा, हमें सिर्फ नरेशन ही देगा जो उसने ऊपर दी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा था, कैमरा जूम्ड इन एंड हमें सिर्फ वो नरेशन दे रहा है। The anguish, there is a glimpse of acceptance. The spy knows there is no turning back, and they have enhanced their destiny with the stoic resolution, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई मैं किस तरह कह रहा हूँ, हम कहते हैं मेक इट मोर सिंपलर इन लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं एंड ओनली गिव
नरेशंस। तो मुझे सिर्फ नरेशंस दो और उसको लैंग्वेज के अंदर जो है क्या बनाओ, सिंपल बनाओ। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब वो बता रहा है 60 मिनट्स बिफोर। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है, 59 मिनट्स बिफोर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास उसने दे दिया है, लेकिन वो छोटा है, खैर वो नो इशू, हम अगले को थोड़ा सा बड़ा लिखवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसने दिया हुआ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, दो सेक्शंस को, और कॉपी करके इसको मैं ले जाता हूँ नीचे। ठीक है, नाउ राइट ऑन द फॉलोइंग सेक्शन इन द सेम वे। ठीक है, और आगे अपना जो है वो सेक्शन पेस्ट कर दो। ठीक है, अच्छा, चैट जीपीटी 3.5 के अंदर थोड़ा सा मसला ये आता है कि आप लोग इसको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो ना, ये उनको सही तरह फॉलो भी नहीं करता। मुझे इस वजह से ना चैट जीपीटी 3 जो है वो थोड़ा सा पसंद नहीं है। चैट जीपीटी 4 जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली इस चीज़ को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बहुत ज़्यादा, अब देखो मैंने इसको पहले भी कहा था कि आपने मुझे सिर्फ नरेशन देनी है, बाकी कुछ नहीं देना। ठीक है, तो उसने वो फिर भी मुझे जो थे वो उठा के सीन दे दिए थे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसने मुझे ये तो दे दिया है। ठीक है, तो ये ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा लंबा ना होना चाहिए। ठीक है, लंबा ना हो, तो इस वजह से मैं जो है ना इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करवा रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास 50 मिनट्स तक आया था, अब हम आगे चलते हैं 50 मिनट से ऊपर। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 50 के बाद 45 एंड 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं चले जाता हूँ नीचे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ परफेक्ट, नाउ राइट इन द सेम वे ऑन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। ठीक है, तो वही वो दो दो लाइंस की दे रहा, तो चलो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इसकी लेंथ, ये मैं एडिशनल तौर पे कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्सपेंड द लेंथ, यार इसकी एक्सपेंड को लेंथ करो, सॉरी इसकी लेंथ को एक्सपेंड करो, ये लेंथ बहुत छोटी है। ठीक है, सीन डालना शुरू हो जाता है, यही तो इसके अंदर का 3 के अंदर इशू आता है। खैर, हम इसको जो है देख लेंगे बाद में। ठीक है, दिस उसके बाद। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है मैंने आपको एक एडिशनल स्टेप करके दिखाया है, मैं इसको आगे लेके नहीं चलना चाह रहा, मैं इस वजह से क्या कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं नेक्स्ट बेसिकली कौन सा पार्ट था, ये बिफोर 40 मिनट्स एग्जीक्यूशन। हम आ जाते हैं वापस अपने आउटलाइन के ऊपर, और 40 मिनट्स, 40, हाँ ये 30 है। अब ये 30 और 20 मिनट वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चले जाता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया था, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सिर्फ 30 मिनट्स बिफोर भी लिखेंगे ना, उसको पता है कि मुझे वही जो है वो प्रोसीजर फॉलो करवा रहे हैं। मैं सेव एंड एडिट कहूँगा तो वो मुझे क्या करना शुरू हो जाएगा, उसी तरह बिल्कुल लिख के दे देगा। ठीक है, ये देखो, ये फ़ायदा होता है जब आप चैट जीपीटी को ट्रेन कर देते हो। ठीक है, मैं उसको ऊपर ट्रेन कराया हूँ बार बार कह के, तो अब वो चीज़ जो है वो उसी चीज़ को वो फॉलो करेगा। ठीक है, 20 मिनट्स बिफोर एग्जीक्यूशन। अब हम फिर ऊपर चले जाते हैं अपनी आउटलाइन के ऊपर, सॉरी जो थी, हाँ आउटलाइन। 20 मिनट हो गया, अब 15 और 10 मिनट्स पे आ जाते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया है, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, वो उसी तरह उस पर स्क्रिप्ट लिख देगा। ठीक है, अब इसी तरह हम ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और ये 10 मिनट हो गया था, अब ये 5 और 2 मिनट्स भी 4 है, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, और वो उस पर लिख देगा। ठीक है, ये लिखना शुरू हो जाता है, मैं उतनी देर से वो लास्ट सेक्शन जो रह गया वो मैं ऊपर से उठा रहा था। चलो भाई, तुझे क्या हो गया?
ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से, तो इसका ये है, ठीक है, सॉरी 2 मिनट्स बिफोर हो गया था ये, आफ्टर द एग्जीक्यूशन। इसको मैं उठा लेता हूँ ताकि इसको ये अकेले पे लिखे, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन में थोड़ा सा अच्छा लिखवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ और इसको एंटर कर देते हैं, देखते हैं किस तरह का लिखता है। ठीक है, देखो इसने इसकी मैं अकेला पेस्ट किया तो उसकी लेंथ उसने 7 इंक्रीज करवा दी है। ठीक है, तो ये सीन होता है। मैंने दो दो इसलिए पेस्ट किए थे कि लेंथ ज़्यादा इंक्रीज ना करे। कि ये आपके हाथ में कंट्रोल में, आप उसको कह भी सकते हैं भाई इतना लिखो इतना, ठीक है। और एट दी एंड मैं कंक्लूजन उठाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, और कॉपी करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, और वो जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास क्या हो गया है, कंक्लूजन उसने लिखना शुरू कर दिया है। Hello everyone, welcome back to YouTube Automation Mastery Program. In this video, we will discuss a very important concept which is known as voice over. ये एक बहुत ही important pillar है जहाँ तक YouTube Automation की बात है, जहाँ तक faceless channels की बात है, because जैसे ही हम faceless content पे काम करते हैं, हमें 4 ही तो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 हमें एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, नंबर 2 हमें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, नंबर 3 हमें वीडियो एडिटर चाहिए, एंड नंबर 4 हमें एक थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए। तो वॉइस ओवर इज़ वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वॉइस ओवर के बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके से वॉइस ओवर किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे, टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपने इस चीज़ को एंड तक लाजमी देखना है और साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन भी करना है। सो वॉइस ओवर करने के हमारे पास 5 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 ये है कि हम पर्सनली वॉइस ओवर कर लें, हम अपनी खुद की आवाज़ यूज़ कर लें और हमें किसी को हायर करने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 2 हम ये कर सकते हैं कि हम लोकली यानी पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जिसकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त हो, जिसकी इंग्लिश का एक्सेंट बड़ा ज़बरदस्त हो, और वो हमारे लिए ये वॉइस ओवर का इशू सॉल्व कर दे। नंबर 3 हम ये कर सकते हैं कि हम फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और वहाँ हम किसी को अपना काम आउटसोर्स करें, वहाँ जाके हम किसी को हायर करें और वहाँ से हमें जो गोरे हैं वो भी मिल सकते हैं और हमारा जो वॉइस ओवर है बड़ा प्रोफेशनल हो सकता है। नंबर 4 हमारे पास ऑप्शन है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड दैट इज़ AI वॉइस ओवर, यानी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, उसके थ्रू हम अपना वॉइस ओवर जनरेट करें, हम टेक्स्ट टू स्पीच कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिससे हमारा तमाम वॉइस ओवर क्रिएट हो जाए और हमें खुद किसी को ना हायर करना पड़े और ना खुद ये काम करना पड़े। एंड नंबर 5 हमारे पास 5वीं ऑप्शन है कि हम क्लोन्ड वॉइस ओवर यूज़ करें। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को ट्रेन करते हो और फिर वो सॉफ्टवेयर टेक्स्ट को रीड करके आपकी आवाज़ में इंग्लिश के अंदर वॉइस ओवर जनरेट करके देता है। सो ये बेसिकली हमारे पास 5 तरीके हैं जिनको यूज़ करके एक वॉइस ओवर क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन एक गोल्डन रूल आप अंडरस्टैंड कर लें। गोल्डन रूल ये है कि ह्यूमन वॉइस ओवर इज ऑलवेज बेटर देन AI वॉइस ओवर। नो मैटर कि AI वॉइस ओवर कितना अच्छा है, नो मैटर कि AI वॉइस ओवर कितना ह्यूमन साउंडिंग है, बट स्टिल जो इंसान की आवाज़ है ना, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कॉपीराइट क्लेम्स, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रीयूज कंटेंट इशू, इन टर्म्स ऑफ कि यूट्यूब आपको कॉपीराइट के मसले करेगा, उस हवाले से ह्यूमन वॉइस ओवर इज़ ऑलवेज बेटर देन AI वॉइस ओवर। ये तो आपने पहले हाथ ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन 5 को डिस्कस करते हैं कि पर्सनल वॉइस ओवर किस तरह से होता है, क्या उसमें प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, किस वॉइस ओवर में कौन से टूल्स यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले पर्सनल वॉइस ओवर के लिए ऑब्वियसली किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो पर्सनल वॉइस ओवर करने के प्रोज ये हैं कि ये सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी इसमें आपका कोई खर्चा ही नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, ना हमने किसी को पैसे देने हैं, ना हमने किसी टूल पे कोई पैसे खर्चने हैं, और सारा काम हमने खुद करना है, तो हमारा इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। एंड द सेकेंड वन इज कि हम इसमें अनलिमिटेड रेपिटेशंस लेके आ सकते हैं। अगर हम किसी को हायर करते ना, अगर हम किसी गोरे को हायर करते, किसी को हम फाइवर या अपवर्क के थ्रू हम ऑन बोर्ड लेते, तो हो सकता है कि उसने लिखा होता कि मैं 3 दफ़ा रिवीजन्स करूंगा, 4 दफ़ा करूंगा, 5 दफ़ा करूंगा, या मैक्सिमम 10 दफ़ा कर दूंगा। इतनी ज़्यादा पैसे किसी ने लिखी नहीं होती, लेकिन 5 तक आपको रेपिटेशंस मिल सकती हैं। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है, कोई चीज़ ठीक करानी है, कोई चीज़ रिमूव करानी है या कुछ ऐड करवाना है, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। जब आप किसी को हायर करते हो, आप बार बार उसको नहीं कह सकते, तो उसके लिए पर्सनल वॉइस ओवर जो है वो उससे बेहतर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आप जितनी मर्जी दफ़ा रिपीट करो आपको कोई इशू नहीं होने वाला।
उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आपके पास यहाँ पे फुल कंट्रोल है। आपने आवाज़ ऊंची करनी है, आपने आवाज़ नीची करनी है, आपने टोन चेंज करनी है, आपने अपना एक्सेंट चेंज करना है, आपने अपनी कुछ इमोशनल एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना है, आपने थोड़ा सा डांटना है, आपने थोड़ा सा लाउड होना है, शाउट करना है। आपके पास हर चीज़ का कंट्रोल है। आप खुद ही अपनी पिच भी चेंज कर सकते हैं, आप खुद ही अपनी टोन भी चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं। तो ये तो थे पर्सनल वॉइस ओवर के फ़ायदे। अब आते हैं इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहला ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको पता है कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस कर ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि दिस बिजनेस वर्क्स ऑन ऑटोमेशन। सारा काम आपकी टीम करती है, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, आपको अपनी इवन वॉइस भी नहीं लेके आनी होती। ये हमारा एक ड्रीम है, ये हमारा एक गोल है। लेकिन चलें, शुरू में अगर आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये भी तो नोटिस करें ना कि दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर आपकी कॉस्ट बच रही है तो डेफिनेटली फिर आपका टाइम लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ये है कि आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रोफेशनल होने के लिए, हो सकता है थोड़ा सा अपनी ऑडियो को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ा सा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हो, आपको थोड़ा सा माइक रिक्वायर्ड हो, आपको ऐसा कमरा रिक्वायर्ड हो जहाँ पे खामोशी हो, एक ऐसा स्टूडियो रिक्वायर्ड हो जहाँ पे बेहतरीन सी आवाज़ रिकॉर्ड हो। तो थोड़ा सा तो ये आपके पास होना ज़रूरी है एंड दैट इज़ अ कॉन ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉइस ओवर। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि अगर हम एज अ देसी हम इंग्लिश की तरफ जाना चाहेंगे, हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा उस तरह से एक्सेंट वाकई नहीं है। हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि हम 100% अंग्रेज़ों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए काम चलाना है तो हाँ, तब हम ये ज़रूर यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमें बहुत प्रोफेशनल दिखना है, बहुत टॉप की क्वालिटी ऐड करनी है, फिर हमारी कोशिश होगी कि हम किसी और अल्टरनेटिव को चूज़ करें बजाय कि हम खुद अपनी आवाज़ सामने लेके आएँ, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला जो तरीका था वो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, दैट इज़ लोकल आउटसोर्सिंग। यानी कि अगर हमें खुद नहीं करना, काम नहीं करते, चलें खुद नहीं करते, फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमें सस्ते में कोई बंदा मिल जाए। हम रहते भी ऐसे सस्ते कंट्री में हैं कि इससे सस्ता तो और कोई बंदा बाहर से मिल भी नहीं सकता। अगर हमें कोई सस्ता बंदा ढूंढना है डेट मीन्स हमें पाकिस्तान से ही ढूंढना पड़ेगा। फिर हम सबसे पहले देखते हैं उन लोगों को जो लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, जो लोग कॉल सेंटर में पिछले 1 डेढ़ 2 साल से काम कर रहे हैं। उनका जो एक्सेंट है वो इतना डेवलप हो चुका होता है, वो इतना बेहतर हो चुका होता है, उसमें इतना एक फ्लो आ चुका होता है कि उनका जो वॉइस ओवर है वो कहीं ना कहीं हमसे बेहतर है और कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। सो हमारे पास पहली ऑप्शन ये है कि हम लोग कॉल सेंटर से लोगों को उठाएं, जो हमारे दोस्त, हमारे मोहल्लेदार, हमारे जानने वाले कॉल सेंटर में जो काम कर रहा है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको पिक करें, उसको हायर करें और उसको पैसे देना स्टार्ट करें। वो आपसे कितने पैसे लेगा? मैक्सिमम 1000 रुपये आपने उसको देने हैं फॉर अ 10 to 15 मिनट वीडियो। यकीन करें वो इसमें भी खुश हो जाएगा। कॉल सेंटर पे जहाँ वो 30, 40, 50 हज़ार रुपये में 8 घंटे काम कर रहा है, जब उसको 10 से 15 मिनट सिर्फ बोलने के 1000 रुपये मिलेंगे, देन व्हाई नॉट ही ऑप्ट दिस जॉब, व्हाई नॉट ही एक्सेप्ट दिस ऑफर, ठीक है ना। तो पहली ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम कॉल सेंटर से बंदे उठाएं अगर हम लोकल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं, मे बी आपकी फैमिली में हो, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, मे बी आपके जानने वालों में हो, जिनकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत होती है और वो इंग्लिश भी कहीं ना कहीं अच्छी बोल लेती हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप उनको टारगेट करें, आप उनको ऑफ़र करें कि आप जो हैं मेरे लिए वॉइस ओवर सर्विसेज दें, तो मैं आपको इतना पे कर सकता हूँ। अब आपने इनको कितना पे करना है? इनको आप लमसम 500 to 600 भी पे कर देंगे फॉर अ 10 to 15 मिनट वीडियो, दैन इट विल बी मोर देन इनफ। दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, दे विल बी वेरी हैप्पी टू ऑफर देयर सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बेसिकली ऑप्शन होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपना लोकल वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी ऑप्शन है कि हम जाएं फाइवर या अपवर्क पे और वहाँ जाके ये काम करवाएं। तो एक दफ़ा आप देख लें कि क्या ये काम वाकई हो रहा है, क्या ये काम वाकई लोग कर रहे हैं, क्या मुझे कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट फाइवर वगैरह से मिल सकता है। एंड यू विल सी आई विल रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल ब्रिटिश इंग्लिश मेल वॉइस ओवर फॉर यू। ये बंदा कह रहा है कि आई विल रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल अमेरिकन फीमेल वॉइस ओवर। ये कह रही है कि आई विल रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल अमेरिकन फीमेल वॉइस ओवर। तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि यहाँ पे 28,616 लोगों ने बोला हुआ है कि मेरे से सर्विसेज लेने आई एम अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये काम करना पॉसिबल है, ये काम किया जा सकता है। अब इसके कुछ प्रोज होंगे, कुछ इसके कॉन्स होंगे, लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मिल जाएंगे, आपको ऐसे लोगों से वॉइस ओवर मिल जाएगा
हु आर रियली प्रोफेशनल, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो पिछले 3 साल से 5 साल से ये काम करते चले आ रहे हैं, उनके पास 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हो चुके हैं, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा लिए हुए हैं इस पर्टिकुलर फील्ड से। डेफिनेटली जब आप उनको काम देंगे तो आपको एटलीस्ट ये मसला नहीं होगा कि यार नहीं इसको सही करना नहीं आया, इसने सही तरह से प्रोनाउंस नहीं किया, इसने सही तरह से गैप नहीं लिया, तो ये तो मसाइल आपको पेश आएंगे ही नहीं। दूसरा ये है कि आपको डाइवर्स टैलेंट मिलेगा। आपको आवाज़ भारी वाला इंसान चाहिए, आपको भारी आवाज़ वाला मिलेगा। आपको ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए, आपको ब्रिटिश एक्सेंट मिलेगा। आपको फीमेल की आवाज़ चाहिए, आपको फीमेल की आवाज़ मिलेगी। आपको बहुत स्वीट आवाज़ चाहिए, आपको बहुत स्वीट आवाज़ मिलेगी। तो वहाँ पे हर तरह का टैलेंट मौजूद है, आपको जो चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल सकता है। उससे बड़ा जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपको निश स्पेसिफाइड वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप हॉरर स्टोरीज पे काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हॉरर स्टोरीज पे आज तक उसने काम किया हो, उसकी सारी एक्सपर्टीज ही हॉरर स्टोरीज में, उसको पता हो कि मैंने यहाँ पे कितना पॉज लेना है, कितना गैप लेना है, अपनी आवाज़ की टोन क्या रखनी है, अपनी आवाज़ की पिच क्या रखनी है, सारा नॉलेज उसको हो। तो आपको उसको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा कि यार ये मेरी निश है, आप ना ऐसा करो कि आपने इतना गैप लेना है, इतना पॉज लेना है। या फॉर एग्जाम्पल आप मोटिवेशन निश में है, आप उसको समझाएं कि यार थोड़ी एनर्जी से बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा पावर में आके बोलो। तो इस तरह से आपको निश स्पेसिफाइड लोग भी मिल जाएंगे। मैं एक दफ़ा सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर हॉरर स्टोरीज, ठीक है, यहाँ पे आके एक दफ़ा सर्च कर लेते हैं। तो आपको अभी नज़र आएगा कि 137 लोग ऐसे हैं जो वॉइस ओवर दे रहे हैं और वो भी सिर्फ हॉरर स्टोरीज के अंदर रहते हुए। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं जिसके 57 रिव्यूज़ हैं और 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। आई विल नरेट योर हॉरर स्टोरीज एंड स्क्रिप्ट्स फॉर यू, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से निश स्पेसिफाइड लोग भी मिल जाएंगे जिससे आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर इसके नुकसान की बात करते हैं। नुकसान भी इसके काफ़ी हैं। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि दिस इज़ सुपर एक्सपेंसिव। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम फाइवर पे चलते हैं, एक दफ़ा बैक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बंदा आपको 6000 रुपये के अंदर कितने वर्ड्स का वॉइस ओवर बना के दे रहा है। लेट्स सी दिस। तो ये बंदा कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स का वॉइस ओवर बनाऊंगा और वो भी 6000 रुपये के अंदर। तो अगर हमारा 10 मिनट की हमारी वीडियो है तो उसके लिए हमारे जो चार्जेस लगने वाले हैं ना वो डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा हैं। बल्कि यहीं पे अपनी एक कोटेशन एंटर करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया है कि मुझे 1400 वर्ड्स का वॉइस ओवर चाहिए, तो ये मेरे से 45,000 रुपीज़ डिमांड कर रहा है, विच इज़ सुपर लाइक क्रेजीली एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा कौन है। फिर धोखा क्या है इसमें, एक सबसे बड़ा धोखा ये है कि आप जिस वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करेंगे, अगर आप इतना महंगा वाला नहीं चूज़ करते, आप कहते हैं यार चलो मैं थोड़ा सस्ते वाला कर लूँ, तो वो आपको एक सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। और वो धोखा ये है कि उसने आपसे स्क्रिप्ट पकड़ना है, उसने एक वॉइस ओवर एआई वॉइस ओवर टूल फाइनल किया हुआ है, एआई वॉइस ओवर आर्टिस्ट फाइनल किए हुए हैं, उसने उधर जाके आपका एआई के थ्रू वॉइस ओवर जनरेट करना है और आपको उसकी फाइल सेंड कर देनी है। और आपको ये समझ नहीं आनी कि यार पता नहीं ये जो वॉइस ओवर था ये इस इंसान का असल था या एआई ने जनरेट किया है। तो देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उसने 3-4 मिनट के अंदर आपको एआई के थ्रू पूरा वॉइस ओवर जनरेट करके देना है और ख़ुद उसने कोई एफर्ट नहीं करनी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का धोखा है जो आपके साथ हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप इससे बच करें, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, विच इज़ AI वॉइस ओवर्स। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। इवन यूट्यूब ऑटोमेशन आसान इसकी वजह से हुई है। जब तक AI वॉइस ओवर्स नहीं थे या उनकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब तक यूट्यूब ऑटोमेशन की भी अवेयरनेस उस तरह से इतनी स्प्रेड नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक होता है रोबोटिक वॉइस ओवर, एक होता है ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप AI से काम करवा रहे हैं, अगर आप AI के थ्रू टूल्स को यूज़ करके वॉइस ओवर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने 5, 6, 7, 8 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है और उनके अंदर भी 5, 6, 7, 8 जो इनके आर्टिस्ट हैं उनको एक एक दफ़ा ट्राई करना है। आपने चेक करना है कि आपको किस तरह की वॉइस चाहिए, क्या जो आप वॉइस चूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमन साउंडिंग है या जो आप वॉइस यूज़ कर रहे हैं वो रोबोटिक है। इतनी सारी जब आप सुन लेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार ये वाली ह्यूमन साउंडिंग है और ये वाली रोबोटिक है। तो जो आपको रोबोटिक लगे उसको आप माइनस कर दें, उसको आप अपनी लिस्ट से निकाल दें और सिर्फ उसी से काम करें जो ह्यूमन साउंडिंग है, राइट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अब बहुत से लोगों का मेरे से क्वेश्चन ये होता है अक्सर ही कि साथ भाई ये बताएं कि AI वॉइस ओवर मोनेटाइज हो जाता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूर होता है, बिल्कुल होता है मोनेटाइज और बिल्कुल भी नहीं होता। ये दोनों ही इसके आंसर हैं।
अगर आप ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर यूज़ करेंगे तो आपका जो चैनल है वो हमेशा मोनेटाइज होगा। बेशक आप एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अपनी तमाम वीडियोस में यूज़ करें, कोई मसला नहीं होगा। आप उसी आर्टिस्ट से और चैनल्स का भी नरेशन लें, उनका भी वॉइस ओवर लें, तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोबोटिक वॉइस ओवर यूज़ करेंगे तो पहले हाथ ही आपका चैनल कभी भी अप्रूव नहीं होगा, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी। सो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप थोरोली इस पर स्टडी करें, आप देखें कि मैंने कौन सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट यूज़ करना है और कौन सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो अब मैं आपको ना कुछ प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप अपना एक वॉइस ओवर AI के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, जिसमें से आपके सामने एक murf.ai है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। wellsaidlabs.com है जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। lovo.ai है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। descript.com है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। speechify.com है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 11 labs विच इज़ वेरी फेमस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। clipchamp.com आप इसको यूज़ कर सकते हैं। expecho.com आप इसको यूज़ कर सकते हैं। play.ht जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन साउंडिंग वॉइसेस हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। invideo.io आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपना वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे कि AI वॉइस ओवर के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आइदर हमें ये चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा वो ये है कि दिस इज़ रियली चीप, दिस इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब आप लोग कहेंगे कि यार मैंने तो इस तरह के टूल्स देखे हैं, वेलसाइड लैब्स जो है वो भी पेड है, lovo.ai है वो भी पेड है, murf.ai है वो भी पेड है। ये सारे ही जब पेड हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं आपको अभी आगे चल के ये भी बताऊंगा कि हमने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को फ्री में कैसे यूज़ करना है। हमने ₹1 भी खर्च नहीं करना एंड स्टिल वी विल बी एबल टू जनरेट वॉइस ओवर्स फ्रॉम AI, और उसमें कोई आपकी साउंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगी और उसमें कोई आपको इशू भी नहीं आएगा। यानी जो पेड आर्टिस्ट हैं वो भी हम फ्री में यूज़ करेंगे और जो फ्री आर्टिस्ट हैं वो तो ऑलरेडी फ्री थे, उसका तो हमें कोई मसला वैसे भी नहीं होने वाला था। ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ दिस आइडियल मॉडल इज़ वेरी चीप एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा ये कि इसकी स्पीड और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आप अभी सोचें कि मैंने ये स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है और आपको अब से 10 मिनट बाद आपका वॉइस ओवर मिल जाएगा आपके लैपटॉप के अंदर, आपके पीसी के अंदर, वो ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। आपने सिर्फ उसके साथ वीडियो को अटैच करना है और आपकी वीडियो कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो एक दिन में 10, 15, 20, 30 जितने चाहें उतने वॉइस ओवर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये स्पीड ना आपको लोकल सोर्सिंग में मिलेगी, ना आपको ये अगर आप फाइवर या अपवर्क से पकड़ते हैं वहाँ से मिलेगी। हाँ, पर्सनल अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तब ज़रूर मिल सकती है, लेकिन कीप दिस इन माइंड कि आपका वहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशंस की बहुत ऑप्शन हैं। हम चाहें तो हम अपना जो AI वॉइस ओवर है उसकी पिच को थोड़ा सा चेंज कर लें, हम चाहें तो उसकी आवाज़ को थोड़ा सा लाउड कर लें, हम चाहें तो उसकी टोन को थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, हम चाहें तो फीमेल में ले आएँ, मेल में ले आएँ, हम चाहें तो एक बूढ़े अंकल का वॉइस ओवर क्रिएट कर लें, हम चाहें तो एक टीनेजर का वॉइस ओवर क्रिएट कर लें। हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। तो ये सारी कस्टमाइजेशंस हमें ये प्लेटफॉर्म देता है। इस प्लेटफॉर्म के अलावा अगर हम मैनुअली इस तरह से डिफरेंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट ढूंढने जाएंगे तो एक तो हमें इंटरव्यू करते हुए ही इतना टाइम लग जाएगा, हमें समझने में इतना टाइम लग जाएगा कि पता नहीं ये मेरे काम का भी है या नहीं। अब आते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर आपने ज़रा अटेंटिवली सुनना है। नंबर 1 वो ये है कि आपके पास थोड़े से लिमिटेड एक्सेंट्स हैं। हाँ ज़रूर, आपके पास मैंने आपको ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं, आप उनमें से किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन स्टिल आपको फील ज़रूर होगा कि यार नहीं, ये ना फिर भी लिमिटेड है, मैं जो चाह रहा हूँ ना मुझे वो नहीं मिल रहा, मैं जिस तरह का वॉइस ओवर चाहता हूँ ना वो यहाँ पे कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। ये एक दफ़ा फीलिंग सबको आती ही आती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसका नुकसान है वो ये है कि यहाँ पे कॉपीराइट के कंसर्न्स हो सकते हैं। यूट्यूब हो सकता है इसको आइडेंटिफाई कर ले कि यार ये AI वॉइस ओवर है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें आपकी एफर्ट नहीं पुट हुई, वो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है और ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी आने वाले टाइम पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसका एक कॉन है, जो इसका एक नुकसान है वो ये है कि यार यहाँ पे ना आपको एक्सप्रेसिव वॉइस ओवर्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह से आप चाह रहे हैं या जिस तरह से एक ह्यूमन वॉइस ओवर कर सकता है ना, वैसे आपको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल डेप्थ भी नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आप स्वीटली बात करें, वो वॉइस ओवर आपके लिए स्वीटली बात ज़रूर करेगा, बट स्टिल उसमें वो इमोशनल डेप्थ नहीं हो सकती जिस तरह से एक इमोशनल डेप्थ एक इंसान के वॉइस ओवर में हो सकती है, राइट।
तो ये एक इसका बहुत बड़ा कौन था। उसके बाद अगला कौन ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लैंग्वेज एरर भी आपको अच्छा खासा कॉस्ट कर सकते हैं। आपकी वीडियो में एक भी लैंग्वेज एरर अगर आ जाता है ना, तो वहाँ से आपका इंप्रेशन शदीद बुरा जाता है, काफ़ी बुरा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद अगला है कि बहुत से लोगों से तो ये वॉइस ओवर्स डाउनलोड ही नहीं होते, उनको समझ ही नहीं आती कि यार मैंने इनको डाउनलोड करना कैसे है। क्योंकि जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वो आपको वॉइस ओवर निकाल के ज़रूर दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसको डाउनलोड करने के लिए हमारा ये पेड सब्सक्रिप्शन है, हमारा ये प्लान है, ये बाय करें, ये बाय करें। तो इसके भी जुगाड़ मैंने भी आपको बताने हैं। लेकिन जो लोग नाइब हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, उनको ये डाउनलोड करने के बहुत ज़्यादा मसले पेश आते हैं। ठीक है, तो ये थे बेसिकली AI वॉइस ओवर्स के प्रोज, AI वॉइस ओवर के कॉन्स। अभी ये AI वॉइस ओवर जनरेट कैसे करना है, सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। आपने अभी परेशान नहीं होना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी को समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास तरीका है वॉइस ओवर क्रिएट करने का, वो है क्लोन्ड वॉइस ओवर्स। अब ये जो तरीका है ये इतना सुपर इफेक्टिव नहीं है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। बस ये एक तरीका ईजाद हो चुका है, इसका यूजेज अभी इस तरह से प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। ये चीज़ ध्यान में रखें कि AI वॉइस ओवर फिर भी बेहतर है। AI की तरफ जाना ही चाहते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते ही हैं, तो फिर भाई AI वॉइस ओवर यूज़ कर लें, ना कि आप क्लोन वॉइस ओवर यूज़ करें। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स इसके कौन से हैं, कहाँ से हम अपना क्लोन वॉइस ओवर ले सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लोन वॉइस ओवर होते क्या हैं। देखें, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो आपको बोलेंगे कि मेरे सामने ये बोल के दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ आ जाएगा, आपको बोलेंगे कि आप जो है ना ये इंग्लिश का पैराग्राफ हमें पढ़ के सुनाएं माइक के अंदर। जब आप उसको पढ़ेंगे वो आपकी आवाज़ को कैप्चर कर लेगा, वो समझ जाएगा कि आपकी आवाज़ किस तरह की है और वो उसको उस तरह से वो ट्रेन हो जाएगा। फिर आप उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देंगे, वो उस टेक्स्ट को आपकी आवाज़ में पढ़ेगा, वो उस टेक्स्ट को आपकी आवाज़ में उसका एक वॉइस ओवर निकाल देगा, यानी कि आपकी आवाज़ को वो क्लोन करेगा। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं क्लोनिंग। अब इसके कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ पे ये पॉसिबल है? Murf.ai पे ये काम हो सकता है, Resemble.ai जो कि इस पर्टिकुलर हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, इधर ही काम हो सकता है। Descript.com पे हो सकता है, Play.ht पे हो सकता है। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप अपनी आवाज़ के अंदर, अपनी टोन के अंदर इंग्लिश वॉइस ओवर AI के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा करके ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो, आप लोगों को पता हो कि यार विल दिस वर्क और विल दिस नॉट वर्क। लेकिन आपने ये तभी जाके चेक करना है जब आप मिनिमम कुछ 100 वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सुन चुके हों, आपको पता चल चुका हो कि ह्यूमन साउंडिंग कौन सा होता है और रोबोटिक कौन सा होता है। उसके बाद जाके आपने अपना ये वाला देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार ये वाकई इतना काम का नहीं है। इसका एक ही फ़ायदा है, वो एक फ़ायदा ये है कि आपका जो वॉइस ओवर होगा वो कस्टम होगा, वो और किसी चैनल पे मौजूद नहीं होगा। जिस तरह से वो आपके अपने चैनल पे एक नया, एक डिफरेंट, एक यूनिक वॉइस ओवर मौजूद होगा, उस तरह का वॉइस ओवर और कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा रोबोटिक लगता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू मोनेटाइज योर चैनल। हाँ, आप शशके के लिए उसमें ज़रूर ऐड कर लें, आप इस तरह की वॉइस ओवर्स क्रिएट करके या अपनी वीडियोस क्रिएट करके आप फेसबुक वगैरह पर डाल लें, आप इधर उधर डाल लें, लेकिन इस तरह के काम करने से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला। ठीक है, सो आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जाना है उन टूल्स पे, जो टूल्स मैंने अभी आप लोगों को बताए, उन टूल्स पे जाएं और फाइंड आउट करें कि कौन से 3 ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर्स आपको लगे हैं। मुझे आपने इसी ईमेल पे, जो ईमेल मैंने आप लोगों को बताई हुई है और मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए ही बनाई है ये ईमेल, hello@saadrashid.net, जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। आप लोगों ने यहाँ जाना है और मुझे बताना है कि साद भाई ये वो 3 टॉप के मुझे ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर्स लगे हैं और मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट रहेंगे, इनको अगर हम वीडियोज़ में यूज़ करें तो इस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। आप सब ने मुझे 3 वॉइस ओवर्स भेजने हैं एंड देन आई विल रिप्लाई कि इसमें से ह्यूमन साउंडिंग कौन सा है, रोबोटिक साउंडिंग कौन सा है, और आप इनको यूज़ करें या ना करें। प्लस इनके सोर्सेज भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं डिटेल से इनको जाके स्टडी भी कर लूँ और आप लोगों को साथ साथ गाइड कर दूँ। ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है। तरीका मैं आप लोगों को वैसे तो प्रॉपरली अगली वीडियो में ही समझाऊंगा। अगली वीडियो अगर आप देख रहे हैं इसको कुछ दिनों बाद तो ऑब्वियसली वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे डाउनलोड करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं इसको करंटली जैसे ही अपलोड हुई है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसमें आपके सिस्टम की साउंड भी रिकॉर्ड हो रही हो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट का एक वॉइस ओवर निकालें और उसको रिकॉर्ड करें और उसको मुझे असाइनमेंट के तौर पे आपने वो अपलोड करना है। उसका नाम, सोर्स वगैरह सारा कुछ बताना है और 3 बताना है आपने। ठीक है, देन आई विल रिस्पॉन्ड टू यू कि आइदर इट इज़ ह्यूमन साउंडिंग
और रोबोटिक साउंडिंग, ठीक है। आई होप सो कि आप सब लोग असाइनमेंट्स भी साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। मैंने पिछली वीडियो में जो असाइनमेंट दी थी उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ अभी तक बहुत कम परसेंटेज ऐसी मिली है जिसने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, अपलोड की हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा उस पर टर्न आउट रेशो नहीं मिली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आप लोग किसी भी पेड एआई वॉइस ओवर को डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी हमारे पास वो 2 ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके किसी भी सॉफ्टवेयर से पेड वॉइस ओवर्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेड वॉइस ओवर्स के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से murf.ai एक था, वेलसेट लैब्स था, lovo.ai था, Descript, Speechify, 11 Labs, Clipchamp, Xpecho, Play.st, InVideo, ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आपको बहुत से AI वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिलेंगे। किसी इंसान को murf.ai का पसंद आएगा, किसी को वेलसेट लैब्स का पसंद आएगा, किसी को लोवो का पसंद आएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जेनेरिकली आपको 2 ऐसे सोल्यूशन देने लगा हूँ जिन सोल्यूशंस को यूज़ करके आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म से वॉइस ओवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बगैर 1 रुपया दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम पे आएंगे और यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे ऑडियो डाउनलोडेड प्राइम, ठीक है। एक आपने ये सर्च कर लेना है। फिर हमारे पास ऑप्शन है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, आपने एक ये डाउनलोड कर लेना है। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है OBS स्टूडियो के नाम से, आपने एक ये चीज़ चेक कर लेनी है। फिर एक है हमारे पास कैमटेशिया, एक आपने ये चीज़ अपने सामने ओपन कर लेनी है। अब मैं एक एक करके आपको इन चारों के बारे में बताता हूँ। अब जो ऑडियो डाउनलोडेड प्राइम है, ये एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, जिसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो भी ऑडियो ये एक्सटेंशन रिकॉग्नाइज करेगा उसको वो डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देगा, ठीक है, डायरेक्टली। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर भी क्या है, ये एक टूल है, ये एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करने में हेल्प आउट करता है। दिस इज़ अ पेड टूल, लेकिन इसका भी एक जुगाड़ है, वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। उसके ज़रिए हम इसको भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। OBS स्टूडियो जो है ये एक मल्टीपर्पज़ ऐप है, लेकिन इससे हमने जो फ़ायदा उठाना है वो ये उठाना है कि हमने इसके थ्रू अपनी स्क्रीन्स को रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली कैमटेशिया भी एक वीडियो एडिटर है, लेकिन इसको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हम कैमटेशिया से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको समझ ही आया कि या तो हमें कोई ऐसा टूल या कोई ऐसी एक्सटेंशन चाहिए जो हमारी ऑडियोज़ को फेच कर ले, उसको डाउनलोड कर ले, या फिर हमारे पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए जो हमारे सिस्टम की वॉइस को रिकॉर्ड करे और वो वॉइस हम अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपोर्ट करें, वहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को साइड पे कर दें, उसको ज़ाया कर दें और सिर्फ जो ऑडियो थी उस ऑडियो को यूज़ कर लें एज आ वॉइस ओवर, ठीक है। सो एक दफ़ा मैं आपको ऑडियो डाउनलोड प्राइम से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ और एक मैं आपको वीडियो एडिटर के थ्रू रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। दोनों तरीके आपको समझ आ जाएंगे, फिर आपकी मर्जी है, आप इनमें से जिसको भी ऑप्ट करना चाहें, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आज की इस वीडियो में फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर लेते हैं lovo.ai को, विच इज़ अ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर। यहाँ से खोलते हैं lovo.ai। इस तरीके से आपके सामने लोवो की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब अगर आपका यहाँ पे अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपको क्लिक करना है साइन अप पे। अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो फिर आप क्लिक करेंगे साइन इन पे। मेरे पास अकाउंट मौजूद है, मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा एक बिल्कुल फ्रेश जीमेल आईडी से, ताकि जो चीज़ें मुझे आपको समझानी है वो मैं इजीली समझा सकूँ। सो यहाँ पे हमारा एक न्यू अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब सबसे पहले आपके पास स्क्रीन आएगी कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वर्क प्लेस। आई एम अ फ्रीलांसर फॉर एग्जांपल। मैं यहाँ पे फ्रीलांसर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करूँगा और यूँ आई विल गेट स्टार्टेड, ठीक है। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक फ्रेश अकाउंट की निशानी क्या है? एक फ्रेश अकाउंट की निशानी ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ से बंद करते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे जनरेशन क्रेडिट्स रिमेनिंग 20 मिनट्स, यानी कि अगर मेरा एक फ्रेश अकाउंट है, एक न्यू जीमेल अकाउंट है, तो मेरे पास 20 मिनट्स अलाउड हैं। मैं 20 मिनट का वॉइस ओवर क्रिएट कर सकता हूँ फॉर फ्री। मुझे उसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ ट्रायल ये सॉफ्टवेयर मुझे 20 मिनट्स अलाउ करता है। अब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो 10 मिनट अलाउ करते हैं, कुछ 20 मिनट करते हैं। सो बेसिकली ऑलमोस्ट यही रेशो है तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर हमारी एक ईमेल आईडी पे 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम दूसरी ईमेल आईडी लगा लेंगे, उस पर फिर 20 मिनट का हम जनरेट करेंगे, फिर तीसरी आईडी लगा लेंगे, फिर 20 मिनट का जनरेट करेंगे। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि यार साहब भी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मुझे बार बार पहले जीमेल बनानी पड़ेगी अगर मैं प्रोफेशनली काम करूं। तो इसका भी एक जुगाड़ मौजूद है, वो भी मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है।
अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यू कैन सी कि अब यहाँ पे मैं कुछ अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करूँगा फॉर माई ओन वीडियो, ठीक है। उसके लिए मैंने ChatGPT पे यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इंट्रो ऑफ एनी चैनल लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने और इधर ला के मैंने पेस्ट कर दिया। Ctrl+V दबाऊँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे सामने मेरे जो लेफ़्ट हैंड पे, मेरे स्क्रिप्ट के लेफ़्ट हैंड पे जो सोफिया लिखा हुआ है या यहाँ पे जो भी नाम लिखा होगा, दिस इज़ द नेम ऑफ़ योर AI वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने कुछ और स्पीकर्स ओपन हो जाएंगे जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी ऑडियो क्रिएट करने के लिए। इसमें से लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रही होंगी प्रो वॉइसेस और रैपिड वॉइसेस, ठीक है। तो आप इन दोनों में से बेशक कोई भी यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, हम उसको आसानी के साथ डाउनलोड अभी आपको करके दिखा भी देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यू कैन से कि शॉन ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैं क्या करूँगा कि बिफोर सेलेक्टिंग दिस मैं एक दफ़ा प्ले करके इसकी आवाज़ सुन लूँगा कि आइदर इट इज़ अट्रैक्टिंग मी, आइदर इट इज़ सूटेबल फॉर माई वीडियोज़ और नॉट। उसके लिए मैं यूँ प्ले पे क्लिक करूँगा। There are several key components of a healthy work environment. तो मैंने सिर्फ एक रैंडम सा आइडिया ले लिया कि फॉर एग्जांपल मे बी दिस कैन वर्क, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पे इसका नाम बदल चुका है और यहाँ पे भी हमें इसका नाम बदलने की ज़रूरत है, यानी हमें सेम आर्टिस्ट चाहिए फॉर आवर सेकेंड लाइन टू, ठीक है। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद और अपना बेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा रेडी टू जनरेट पे और सिमिलरली यहाँ पे भी रेडी टू जनरेट पे, ठीक है। अभी विद इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स ये कंप्लीट हो जाएगा और मेरा वॉइस ओवर क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज वॉइस ओवर हमारे पास क्रिएट हो चुका है। यू कैन सी के जो हमारे पास 20 मिनट्स थे, फ्री के 20 मिनट जिसमें हम फ्री का वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से तकरीबन 34 सेकंड्स माइनस हो गए हैं बिकॉज 34 सेकंड का यहाँ पे हमने एक नया वॉइस ओवर क्रिएट किया है। चलिए सुन लेते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट को ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस तरह से नरेट कर रहा है। Welcome to the XYZ channel. Whether you've been with us for a while or you're just stopping by, get ready for a fun time. We're about to dive into something cool together. In this video, we'll explore interesting things, get creative, and chat with smart people. So guys, यहाँ पे आप लोगों ने सुन लिया। इसको अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना इस वॉइस ओवर को डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि ये मेरे से पैसे मांगेगा कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा उसको पहले एक्सपोर्ट करेगा, फिर डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। यस, एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक किया एंड हेयर यू कैन सी कि अपग्रेड योर प्लान टू स्टार्ट डाउनलोडिंग, तो वो तो हमने अभी करना नहीं है। तो फिर हम कैसे डाउनलोड करेंगे, देखें अभी हमने एक एक्सटेंशन की बात की, ऑडियो डाउनलोड प्राइम। अगर आपने ये इंस्टॉल की होगी ना, तो इस तरीके से आपके जो आपका गूगल क्रोम है उसके ऊपर आपको ये एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं ये तमाम जितने पुराने वॉइस ओवर्स क्रिएट हुए हैं उनको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। मैं बैक आऊँगा और अपने इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा। रिफ्रेश करते ही इस एक्सटेंशन ने पिक कर ली वो वॉइस जिसको हम एक्चुअली डाउनलोड करना चाह रहे हैं। मैं इस पर अगेन क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, राइट। सो गाइस ये आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जो कि अभी अभी डाउनलोड हुई है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं और Hey there, everyone. Welcome to the XYZ channel. Whether you've been with us for a while or you're just stopping by, get ready for a... सो गाइस आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये वही आवाज़ है जो आवाज़ हम एक्चुअल में डाउनलोड करना चाह रहे थे, ठीक है। हमने किसी को पैसे नहीं दिए, हमने प्रो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को यूज़ किया जिसके लिए लोग बहुत से पैसे खर्चते हैं और हमें कोई मसला भी नहीं हुआ, हमने इसको आसानी से डाउनलोड कर लिया। इस एक्सटेंशन को आप मर्फ पे यूज़ कर लें, इस एक्सटेंशन को आप लोगो पे यूज़ कर लें, वेलसेट लैब्स पे यूज़ कर लें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि साथ भाई वो तरीका तो बता दो कि यार जिसके थ्रू मैं मल्टीपल ईमेल्स क्रिएट कर सकता हूँ और मुझे बार बार जीमेल पे जाके प्रोसेस को फॉलो करके ईमेल क्रिएट ना करनी पड़े, किसी जुगाड़ से मेरा ये काम हो जाए। उसके लिए आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आप आके लिखेंगे टेम्पोरेरी मेल प्रोवाइडर, ठीक है। ये हम एंटर करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी जो वेबसाइट्स हमें टेम्प्रेरी मेल
प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसमें से जो मेरी रिकमेंडेशन है या जो बेस्ट रहती है वो है tempmailo.com। अगर ये कल को जब आप मे बी इस वीडियो को 3 महीने बाद देख रहे हैं, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद अगर आप फॉर एग्जांपल देखते हैं, हो सकता है तब ये काम करना बंद कर दे, तब इसके बारे में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को पता चल जाए और वो इसकी मेल्स को बैन कर दें, देयर इज़ अ चांस, ठीक है। लेकिन जो ये वाली क्यूरी है ये एज इट इज़ आपने आगे गूगल पे लिखनी है और बहुत सी जो वेबसाइट शॉप पे आ रही होंगी उन सबको ट्राई कर लीजिएगा, कोई ना कोई तब भी काम कर रहा होगा जिसके थ्रू आप टेम्प्रेरी मेल जनरेट करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद मेरे पास आ रहा है कि योर टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस इज़ दिस, ठीक है। मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी और मैं चला गया वापस इधर लोगो पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इस तरह से मेरे सामने आ जाएगा कि व्हाट इज़ माय नेम, ईमेल, पासवर्ड एट्सेट्रा। मैं यहाँ से अपनी जो मेल मैंने कॉपी की थी वो करूँगा यहाँ पे पेस्ट और फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम को कॉपी करके मैं इधर भी डाल देता हूँ, पासवर्ड में भी डाल देता हूँ एंड कंफर्म पासवर्ड में भी डाल देता हूँ, ठीक है। आगे आप 1 लगा दें और इधर आप 1 लगा दें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको बोले कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस सॉफ्टवेयर में जाएंगे और जाके एक नई ईमेल क्रिएट कर लेंगे। चेंज, यस, यहाँ से चेंज पे क्लिक किया, इसको पकड़ा, कॉपी किया, दोबारा से उस टूल पे गए, यहाँ पे हम ईमेल चेंज करेंगे दिस वन और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं। साइन अप पे क्लिक किया तो हमारा साइन अप यहाँ पे हो चुका है। वी हैव सेंट यू अ वेरिफिकेशन ईमेल टू दिस, यू मे नीड टू चेक योर स्पैम फोल्डर और अनब्लॉक hello@logo.ai। दोबारा से मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इसका इनबॉक्स आ रहा है। मैं इधर इस पर क्लिक किया, कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया और विद इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स यू कैन सी कि मेरा एक नया अकाउंट बन चुका है और मेरे पास दोबारा से 20 मिनट का जनरेशन क्रेडिट आ चुका है, यानी 20 मिनट का मैं वॉइस ओवर यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अगेन फ्रीलांसर पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, यूट्यूब पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड किया, वॉइस ओवर पे क्लिक किया एंड क्रिएट, एंड नाउ आई एम रेडी टू जनरेट अ 20 मिनट्स वॉइस ओवर अगेन। सो ये था वो जुगाड़ जो मैंने आप लोगों को बताना था, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को दोबारा ईमेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट खोलें, यहाँ से चेंज पे क्लिक करें, एक नई वेबसाइट, नया ईमेल आप लोगों के लिए खुल जाएगा, उस ईमेल को यूज़ करें, दोबारा चेंज पे क्लिक करें, उसको यूज़ करें। ये वाला सर्विस प्रोवाइडर काम करना बंद कर गया है, कोई और सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर लें। बट टेम्प्रेरी ईमेल्स वर्क, आप बहुत से ऐसे टेम्प्रेरी ईमेल प्रोवाइडर्स हैं जिनकी ईमेल्स वर्क करती हैं, तो आप एक नहीं चल रहा दूसरे को यूज़ कर लें, दूसरा नहीं चल रहा तीसरे को यूज़ कर लें। उसके बाद जो दूसरा था वो था इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको पहले हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम इस पर साइन अप करेंगे और फिर 30 दिन के फ्री ट्रायल के बाद ये हमसे चार्ज करने का बोलेगा। तो उसका जुगाड़ या तो ये है कि आप कोई क्रैक वर्जन ढूंढ लें, ठीक है, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप लोग कोई ग्रुप के अंदर जाके कोई 2-4 लोगों के साथ पार्टनर अप करके इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा सोल्यूशन है वो है OBS स्टूडियो या फिर कैमटेशिया की स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब ये ऑप्शन कैसे अवेलेबल होती है उसके लिए अभी करंटली आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कैमटेशिया सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास टॉप लेफ्ट पे रिकॉर्ड की ऑप्शन आती है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह से एक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें मेरे पास ऑप्शन होती है कि आइदर आई हैव टू रिकॉर्ड जस्ट स्क्रीन, जस्ट वॉइस, या मे बी मुझे सिस्टम ऑडियो को भी रिकॉर्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे सामने आ जाती हैं। यहाँ से मैं सिस्टम ऑडियो को टर्न ऑन कर दूंगा ताकि मेरी जो ऑडियो है, जो सिस्टम के अंदर से आवाज़ आ रही है, वो चीज़ मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हिस्सा बने और उसको मैं फिर बाद में वीडियो एडिटर में लेके जाके उसको मैं अलहदा कर दूं, उसकी ऑडियो को अलहदा कर दूं, वीडियो को अलहदा कर दूं और सिर्फ ऑडियो को यूज़ करके अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकूं। सो बेसिकली ये थे वो 2 से 3 तरीके जिनको यूज़ करके आप अपने वॉइस ओवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आपको मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर असाइनमेंट दी थी, आई वॉन्ट कि आप सब उस पर रिस्पॉन्स दें, आप सब वो असाइनमेंट फिल आउट करें और मुझे कुछ ऐसे वॉइस ओवर्स निकाल के भेजें विद देयर नेम्स एंड सॉफ्टवेयर, ताकि हम ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर्स और जो AI साउंडिंग वॉइस ओवर्स हैं उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज। देखें,
हमने स्क्रिप्ट भी डिस्कस कर लिया, हमने वॉइस ओवर भी डिस्कस कर लिया। अब जब हम आ रहे हैं ना टूवर्ड्स आवर वीडियो एडिटिंग, तो उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमने वीडियो एडिट करते हुए क्लिप्स उठाने कहाँ से हैं, कौन सी क्लिप्स जो हैं वो कॉपीराइट फ्री होते हैं, किन को हम यूज़ कर सकते हैं, किन को हमने यूज़ नहीं करना, उससे इन द लॉन्गर रन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। आपको वो तमाम रिसोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा जहाँ से आप मटीरियल उठा सकते हैं। इसमें कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं और कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपनी वीडियो क्रिएशन के वक्त हम कुछ पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ वीडियोस को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इलस्ट्रेशंस या फिर वेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम मोशन ग्राफिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम साउंड इफेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, म्यूजिक को भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, GIFs को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन है। शायद इसके अलावा भी और 2-3-4 में भी कोई चीज़ें हों, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो यही 7-8 हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई हैं, ठीक है। तो हमने अपनी वीडियो बनाते हुए ऐसा नहीं करना कि सिर्फ वीडियोस ही लगा दी या सिर्फ हमने पिक्चर्स ही लगा दी या सिर्फ हमने मोशन ग्राफिक्स लगा दिए, नहीं, हमने इन सब को कंबाइन करना है और बड़े अच्छे से एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमने अपनी वीडियो क्रिएट करनी है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये हमने चीज़ें उठानी कहाँ से हैं। अब पिक्चर्स, वीडियोस या फिर इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, मोशन ग्राफिक्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मिलेंगी फ्री में। अगर आप चाहते हैं तो आपको pexels.com पे मिल सकती हैं, pixabay.com पे मिल सकती हैं, unsplash.com पे मिल सकती हैं और canva.com पे मिल सकती हैं, राइट। ये तमाम वो सॉफ्टवेयर हैं जहां पे आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा, यानी यहाँ वाला कंटेंट हम फ्री में यूज कर सकते हैं। बट कीप दिस इन माइंड कि आप अगर इसको फ्री में यूज कर रहे हैं तो आप जैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों और लोग भी इस दुनिया में यूट्यूब पे फेसलेस कंटेंट बनाने के लिए यहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं और वो भी अपनी वीडियोस में लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने pexels.com पे गए, वहां से जाके हमने कुछ डाउनलोड किया और डाउनलोड करके हमने कहा चलो अपनी वीडियो में इसको एज इट इज यूज कर देते हैं। नहीं, हम उसके बैकग्राउंड पे एक म्यूजिक लगाएंगे, हम उसके सामने कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ लेके आएंगे, हम उसके सामने जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कुछ आइकन्स भी पेस्ट करेंगे, कुछ हम पीछे बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी चला रहे होंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस भी यूज करेंगे, वेक्टर्स भी यूज करेंगे। जब हम इनका मिक्स एंड मैच करेंगे ना, तो तब जाके वो चीज यूनिक बनेगी, तब जाके हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा कंटेंट है, चाहे हमने ये कहीं से फ्री में उठाया है, चाहे हमने ये किसी का कंटेंट यूज किया है। यानी बेसिकली ये किसी का कंटेंट नहीं है, ये कॉपीराइट फ्री कंटेंट है। लेकिन चूंकि उसको भी सब यूज कर रहे हैं तो हमने उसमें यूनिकनेस लेके आने के लिए क्या किया कि हमने उसमें एडिटिंग बड़ी अच्छी से की, हमने मिक्स एंड मैच किया, हम टेक्स्ट लेके आए, हम मोशन ग्राफिक्स लेके आए, हम पिक्चर्स लेके आए, हम पॉपअप साउंड्स लेके आए, हमने ये सारी चीजें की। उसकी वजह से हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये पेड लेना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा सा आप कह लें कि और यूनिक होना चाहते हैं, पेड में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाती हैं और पेड तक हर बंदे की रसाई भी नहीं होती। तो जो लोग वाकई प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या जो लोग प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, उनकी चॉइस होती है कि हम पेड सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं। स्टोरी ब्लॉक्स उसमें से बहुत अच्छा रिसोर्स है, इवेंटो एलिमेंट्स बहुत अच्छा रिसोर्स है, शटरस्टॉक एक्सपेंसिव है लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोशन अरे ये भी सस्ता है, मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। कैनवा का जो प्रो वर्जन है उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लें। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपके पास सबसे पहले YouTube स्टूडियो के अंदर एक ऑडियो लाइब्रेरी की ऑप्शन मौजूद होती है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद आपको यहाँ पे लेके भी जाऊंगा और आपको विजिट भी करवा दूंगा। फिर एक YouTube पे चैनल है जिसका नाम है NCS, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं। ये है, इसका मतलब है नॉन कॉपीराइट साउंड यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसकी कोई भी वीडियो हम यूज कर सकते हैं, इसके कोई भी साउंड हम यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम यूट्यूब पे जाएं और जाके लिखें कॉपीराइट फ्री, ये एक दफा हमने लिख दिया। फिर हमें चाहे साउंड चाहिए, चाहे हमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, चाहे हमें कोई वीडियो चाहिए, वो सब कुछ हम इसके आगे जब टाइप करेंगे तो वहां से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे जो कॉपीराइट फ्री होंगी और हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एपिडेमिक साउंड्स, हम इसको भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी बैकग्राउंड म्यूजिक बड़े अच्छे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है कि मैं साउंड्स कहाँ से लूँ। जैसे आपने सुना होगा वीडियोस के अंदर ये साउंड है या ये साउंड है या ये साउंड है, ये साउंड कैसे आते हैं, इनको हम कहते हैं साउंड इफेक्ट्स या फिर साउंड्स। आप इनको कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक गूगल ड्राइव में बहुत सी साउंड्स कंपाइल करके अपलोड कर दी हैं। मैं उसका जो लिंक है वो आपको इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आएगा, वहां से जाके आप इन साउंड्स को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और वो टोटली कॉपीराइट फ्री हैं।
आप उनको सुकून से अपनी वीडियोस में यूज़ करें। ठीक है, अब मैं ना एक एक करके आपको यहाँ पे पेक्सल्स पे लेके भी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम खोलते हैं pexels.com और इधर आप देखेंगे कि एक वेबसाइट है, द बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड वीडियोस शेयर्ड बाय क्रिएटर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ यू कैन से फाइनेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया फाइनेंस और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं फोटोज भी देख सकता हूँ, वीडियोस भी देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक आधी वीडियो यहाँ से ओपन भी करके देख लेता हूँ कि आइदर ये मेरे काम की हो सकती है या नहीं। सो बेसिकली अगर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल हब है, कोई बिल्डिंग है जिसमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग्स हो रही हैं, फाइनेंस जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है कहीं ना कहीं इस फुटेज से। तो इसको भी मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर पैसों की बात हो रही है तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको यहाँ से बैक करते हैं एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कोई नोट गिन रहा होगा। ठीक है, ये यूरोज हैं या कुछ आई गेस इसी तरह की करेंसी है। तो यहाँ पे वो बंदा इसको गिन रहा है। तो हम कहीं पे जब पैसे गिनने की बात करेंगे या फिर हम पैसों की बात करेंगे तो वहाँ पे ये फुटेज भी हम स्लो करके या फास्ट करके चला सकते हैं। फिर फाइनेंस में और क्या आता है, देखें जैसे ये है, ये किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का फाइनेंशियल हब लग रहा है तो हम इस फुटेज को भी आराम से अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। एक और प्लेटफॉर्म है उसकी बात कर लेते हैं विच इज pixabay.com। यहाँ पे आपको ना सिर्फ फोटोज मिलेंगी बल्कि इलस्ट्रेशंस भी हैं, वेक्टर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, म्यूजिक भी है, साउंड इफेक्ट्स भी हैं, GIFs भी हैं। तो ये वेबसाइट भी टोटली फ्री है और हम इसको बड़ी सुकून से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एंटर किया और अब आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरे पास करंटली ये दिखा रहा था इमेजेस, लेकिन मैं इसको ले चलता हूँ वीडियोस की तरफ। तो वीडियोस में बड़ी मज़े की यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस सीम्स इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, इसको प्ले करते हैं और ये देखें कि पीछे जो हैं कुछ ऐप्स के लोगोस फ्लाई कर रहे हैं और बड़ा ही मज़े का सीन किसी ने बना के यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये वीडियो यूज़ कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं इसकी या इसकी, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसको भी हम अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी करंटली ये 15 सेकंड की वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 15 सेकंड सिर्फ इसी फुटेज को चला रहे हैं। हमने कोशिश करनी है कि एक फुटेज मैक्सिमम 4 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड की हो, इससे ज़्यादा कोई भी फुटेज नहीं होनी चाहिए। आइदर इट इज़ अ पिक्चर और अ वीडियो और समथिंग एल्स। ठीक है, तो हमने 5 सेकंड से कम ही रखना है ताकि हमारी वीडियो बोरिंग ना हो। ठीक हो गया ना। तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर ऐड कर देते हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वेबसाइट पे अपनी निश से रिलेटेड कंटेंट मिले ही मिले, लेकिन पेक्सल पे नहीं मिल रहा, पिक्साबे पे ट्राई कर लें। पिक्साबे पे नहीं मिल रहा तो अनस्प्लैश पे ट्राई कर लें। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अपने मतलब का मिल सकता है। इधर आते हैं, इधर सर्च करते हैं एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट ही चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो यू कैन हैव अ गुड मिक्स एंड मैच और बड़ी आसानी के साथ आपको यहाँ से कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, ये 3 प्लेटफॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद कैनवा, मोस्टली लोगों को पता ही होगा। अगर आप कैनवा के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं तो हम कैनवा से भी बहुत से रिसोर्सेज ले सकते हैं। फिर अगर हम पेड की बात करें तो इसमें से एक है storyblocks.com और यहाँ पे यू कैन सी के और भी ज़्यादा डाटा आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से बात कर ली हमने डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपके सामने जो डाटा निकलेगा दैट वुड बी एक्सेप्शनल। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत ही यूनिक किस्म का डाटा मिलेगा, ज़्यादा आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलेंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, मुनासिब है, लेकिन इस पर अभी करंटली वाटरमार्क आ रहा है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे इस तरह से। अगर ये वाटरमार्क रिमूव करना है तो उसके लिए हमें पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और जो पेड वर्जन है उसके लिए आप जो हमारे ग्रुप हैं, आप फ्री का ग्रुप है, पेड ग्रुप है, आप उधर आएँ और उधर जाके पोस्ट करें कि कोई ऐसा बंदा है जो स्टोरी ब्लॉग सेल कर रहा हो, या फिर आप ऐसा देख लें 3-4 लोग कोलैबोरेट कर लें, 5 लोग कोलैबोरेट कर लें और मिलके आप लोग इसका प्लान बाय कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसकी प्राइसिंग क्या है। हम
चूँकि इंडिविजुअल्स हैं तो विल फोकस ऑन के हमें ये इंडिविजुअल एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो प्लान है स्टार्टर पैक है, अगर हम सिर्फ ये भी ले लेते हैं तो तब भी दैट्स मोर देन इनफ, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा है कैपिटल, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन आई वुड रिकमेंड टू गो विथ अनलिमिटेड ऑल एक्सेस, यानी मोस्ट पॉपुलर जिनका प्लान है उसके साथ जाएं। और उससे भी ज़्यादा जो मेरी रिकमेंडेशन है वो आपको ये है कि आप किसी के साथ मिल के ये बाय कर लें। 700-500 रुपये में आपको एज अ शेयर्ड पर्सन इसकी एक्सेस मिल जाती है। आप डाउनलोड करें, महीने का 500-700 दें तो आपके पास अच्छा खासा डाटा आ सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने ग्रुप में जाना है और वहाँ पे देखना है कि कोई इसको बेच रहा है या नहीं बेच रहा। फिर हमारे पास एक है इवेंटो एलिमेंट्स। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लोग अपनी स्टूडेंट ID से यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई रोल नंबर है FA 18 BCS 123, ये मेरा कोई रोल नंबर है किसी इंस्टीट्यूट का, आइदर किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का या पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का। मोस्टली यूनिवर्सिटी वाले आपको इस तरह से एक ईमेल ID देते हैं जो कि यू कैन से कि आपकी स्टूडेंट ID की बेस पे आपको मिलती है। अगर आप उसके थ्रू इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप अगर प्लान बाय करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी ऑफर होता है। हर किसी पे नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ये आपको ऑफर होता ज़रूर है। ये आप ChatGPT से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट ऑफर्स आपको मिलती हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट आपको मिलते हैं, तो उनको भी एक्सेस करके आप इन प्राइसेस से भी कम में ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने स्टोरी ब्लॉग्स की बात कर ली, अब चलते हैं इवेंटो एलिमेंट्स पे। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे भी आपके पास कुछ ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं, कुछ वीडियो टेम्पलेट्स हैं, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स हैं। हमें स्टॉक वीडियोस चाहिए तो हम यहाँ से स्टॉक वीडियो पे क्लिक करेंगे। हमें चाहिए फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट, हम यहाँ हेल्थ पे क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे रेंज ऑफ वीडियोस आ जाएगी, रेंज ऑफ वीडियोस जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत फिट किस्म का सॉफ्टवेयर है। इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। इसके लिए वी वुड बी नीडिंग प्राइसिंग, तो यहाँ से देखें $16.5 से ये स्टार्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑफ है, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एन इवेंटो एलिमेंट सब्सक्रिप्शन एट 30% ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। तो ये आपको बहुत से सॉफ्टवेयर देते हैं, ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये ऑफर हो रहा है या नहीं, लेकिन कीप दिस इन माइंड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये डिस्काउंट हमने लेना ही लेना है। फिर इससे अगला है shutterstock.com। यहाँ से जाते हैं और लिखते हैं shutterstock.com। शटरस्टॉक बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक एक इमेज के हवाले से पे करना पड़ता है, यानी पर इमेज हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग में जाएं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल ये देखें कि आपको 10 इमेजेस जो हैं वो $29 पर मंथ में मिल रहे हैं, विच इज़ टू मच, राइट, विच इज़ टू मच। और आप देखें कि वीडियो जो है वो आपको $139, $59, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन और मैं आपको ये रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें। ठीक है, फिर हमारे पास एक motionarray.com है विच इज़ प्रिटी नाइस, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं motionarray.com। इधर हम फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वीडियोस निकल चुकी हैं, वीडियोस हैं ये सारी, हम इसको सी ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये था मोशन अरे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कैनवा प्रो की, विच इज़ वेरी सिंपल, ये भी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम मूव करते हैं अगले सेक्शन पे, विच इज़ बैकग्राउंड म्यूजिक। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो की ऑडियो लाइब्रेरी में लेके जाऊँगा, तो हियर वी गो। ये हमारी आ चुकी है ऑडियो लाइब्रेरी और यहाँ पे जितने भी साउंड्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के तौर पे। ये सारे साउंड्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक हैं, और इनको यूज़ करने पे आपको कोई मसला कभी भी नहीं आ सकता। लाइक पूरी ज़िंदगी आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा। आप यहाँ पे सर्च करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोटिवेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोटिवेशन सर्च किया और मुझे इनमें से कोई पसंद आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और वो चीज़ मेरे पर डाउनलोड हो जाएगी। मैं उसको एडिटर में लेके जाके आसानी के साथ यूज़ कर सकता हूँ। ये है पहला तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि मैं NCS यूट्यूब चैनल पे जाऊँ। उसके लिए यहाँ से यूट्यूब पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ NCS, लाइक दिस NCS।
यहाँ पे मैंने एंटर किया तो एक YouTube चैनल मेरे सामने आएगा, नो कॉपीराइट साउंड्स, जिस पे 33.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। एक दफ़ा इसके चैनल को ओपन करके देखते हैं कि यहाँ वीडियोस कितनी मौजूद हैं। यू कैन सी कि इस चैनल पे 1.3K वीडियोस मौजूद हैं। अगर हम इनको यूज़ करें तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, चाहे हम उसको बैकग्राउंड में यूज़ करें, चाहे हम कहीं पे भी यूज़ करें, इन साउंड्स को यूज़ करने पे किसी को कोई इशू नहीं आएगा। ये था हमारा दूसरा तरीका। फिर था कि हम YouTube पे जाके सर्च करें कॉपीराइट फ्री, फॉर एग्जांपल जैसे इसको बंद करते हैं या यहीं पे लिख लेते हैं कॉपीराइट फ्री। अब मुझे जिस तरह का भी म्यूज़िक चाहिए मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, मोटिवेशनल म्यूज़िक, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मेरे सामने बहुत से मोटिवेशनल रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक्स आ जाएंगे जिनको मैं अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकता हूँ। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने वही वीडियो डाउनलोड करनी है या वही वीडियो को या वही साउंड को आपने यूज़ करना है जो और भी बहुत से लोग कर रहे हो। और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा उस वीडियो के नंबर ऑफ व्यूज़ देख के। फिर एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है एपिडेमिक साउंड्स के नाम से। सो ये हमारे सामने एपिडेमिक साउंड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपके पास ढेर सारे म्यूजिक्स हैं। मुझे हिप हॉप चाहिए, पॉप चाहिए, फिल्म चाहिए, इलेक्ट्रॉनिका चाहिए, डांस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट फ्री ट्रायल करूँगा, अपना अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। फिर अगर मैं इसकी प्राइसिंग देखूँ तो दैट इज़ $9.99 पर मंथ। हम इसको उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हमने AI वॉइस जनरेटर्स को यूज़ किया था कि 1 महीना यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे 1 मंथ का आपके पास फ्री ट्रायल है, उसको यूज़ करें और सुकून से एक्सटेंशन को यूज़ करके इनको डाउनलोड करते रहें, ठीक है। फिर जब आपका ट्रायल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद नया अकाउंट बना लें और उससे भी एक नया ट्रायल शुरू कर लें। सो दीज आर द वेज जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड म्यूजिक्स एक्सेस कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कॉपीराइट फ्री साउंड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी, कुछ समझने को मिला होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं चला अगली वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम पहले 5 मॉड्यूल्स तो डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर जब हम 6 मॉड्यूल पे आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं, आपको बड़ी डिटेल से चीज़ों को समझाया जा रहा है। हमने निश सिलेक्शन पे कम से कम 45 मिनट 50 मिनट बात की, टाइटल सिलेक्शन पे बहुत लंबी बात की, स्क्रिप्ट राइटिंग पे की, वॉइस ओवर पे की। फिर कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज भी आपको समझ आ गए हैं। अब जो अगली चीज़ है समझने वाली वो है दी 5 सेकेंड्स रूल, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि फेयर यूज़ क्या होता है, ये हम आज समझ लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक दफ़ा YouTube पे और यहाँ पे कुछ आपको समझाता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं आज़ाद चाय वाला पे रोस्ट वीडियो बनाऊँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैं इन पे रोस्टिंग करूँ, ठीक है, या मैं चाहता हूँ मैं संदीप महेश्वरी पे रोस्टिंग करूँ। तो मुझे इनकी वीडियोस तो उठानी पड़ेंगी ना कहीं मुझे इनकी वीडियो अपनी वीडियो में तो यूज़ करनी है। लेकिन YouTube तो कहता है कि आप किसी का कंटेंट नहीं उठा सकते। किसी का भी कंटेंट आप यूज़ करोगे तो हो सकता है वो बंदा आपको स्ट्राइक मार दे। तो इससे बचने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम किसी का कंटेंट ना यूज़ करें। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को अगर हम फॉलो कर लें तो हो सकता है कि हमें स्ट्राइक ना लगे, हो सकता है कि हमें YouTube कुछ भी ना कहे। वो जो पैरामीटर्स हैं उनको हम कहते हैं फेयर यूज़, यानी किसी का कंटेंट आपने यूज़ तो किया लेकिन बड़ा फेयरली यूज़ किया, उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं आपने पहुंचाया, उसका कोई क्रेडिट आपने नहीं लिया, या किसी के कंटेंट की बेस पे आप ग्रो नहीं किए। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं तो वो फेयर यूज़ है और फेयर यूज़ करना कोई इशू वाली बात नहीं है। फेयर यूज़ कैसे किया जाता है? फेयर यूज़ किया जाता है अपनी वैल्यू एडिशन करके। मैं मिसाल के तौर पे अगर आज़ाद चाय वाला की वीडियो यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसमें कुछ ऐसा करूँगा कि वो लगे कि ये मेरी चीज़ है, यानी मैंने उसमें कुछ ऐसी वैल्यू एडिशन की है जो मेरे साथ एसोसिएटेड है और वो आज़ाद चाय वाला के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सिर्फ उसको मैंने यूज़ किया है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। मैंने इसकी वीडियो अगर यूज़ किया तो सिर्फ कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है, ना कि उसकी बेसिस पे मैं व्यूज़ लेके जा रहा हूँ या फिर अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की वीडियो उठाएं और आपको कोई स्ट्राइक ना लगे, आपको कोई क्रिएटर कुछ ना कहे, लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए 5 सेकेंड्स रूल है। 5 सेकेंड्स रूल ये कहता है कि मैं YouTube पे मौजूद किसी भी वीडियो को उठा लूँ अगर, तो उसका 5 सेकेंड का क्लिप मैं अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं होगा। 5 सेकेंड से अगर नीचे है ना तो तब तो कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा।
अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इफ़ मैं 5 सेकंड का क्लिप इससे उठा लूँ, 5 का इससे उठा लूँ, 5 का इससे उठा लूँ, 5 का इससे, 5 का इससे, तो तब मेरी वीडियो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन अगर आप फेयर यूज़ करें, अगर आपकी कमेंट्री जेन्युइन है, अगर इसकी 5 सेकंड की उठाई और इसकी उठाई, तो जो सामने आ रहा है उससे रिलेटेड आप कुछ कमेंट्स पास ऑन कर रहे हैं, आप कुछ उसमें अपनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शन चैनल्स देखे होंगे, रिएक्शन चैनल तो कम्प्लीटली किसी ना किसी चैनल की चीज़ चला देते हैं, यानी कि आज़ाद चावला की वीडियो चलाएंगे, सामने बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि मैं इस पर रिएक्शन देता हूँ, तो वो भी फेयर यूज़ के अंदर आता है। अगर आप प्रॉपर उस पर कमेंट्री दे रहे हो, अगर आप टोटली अपना फेस भी शो कर रहे हो, आप उसके सामने भी आए हुए हो और आप अपनी लैंग्वेज में उस पर कमेंट्री भी कंटिन्यूसली पास ऑन कर रहे हो, तो ये चीज़ फिर इतना मसला आपके लिए नहीं करती। सिमिलरली आपने अगर अपने चैनल पे किसी का भी कंटेंट उठाना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए 5 सेकंड तक एक जो वीडियो है उसको यूज़ करें, 5 सेकंड के लिए दूसरी कर लें, 5 सेकंड के लिए तीसरी कर लें, 5 सेकंड के लिए चौथी कर लें, लेकिन उसमें कुछ अपनी वैल्यू जो एडिशन करनी है आपने, उस वैल्यू एडिशन के अंदर पता है क्या क्या आएगा? उस वैल्यू एडिशन के अंदर आपके साउंड इफेक्ट्स आएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, आपकी कमेंट्री आएगी, आपके टेक्स्ट आएगा, आपके पॉपअप साउंड्स आएंगे। इस तरह से कुछ चीज़ें अगर आप उसमें ऐड करें तो फिर आपको कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, चाहे आप किसी की वीडियो 5 सेकंड तक, अप टू 5 सेकंड आप उसको यूज़ करते चले जाओ। अगली चीज़ ये है कि अगर मैंने आज़ाद चावला का 5 सेकंड का क्लिप अपनी वीडियो के शुरू में यूज़ किया, फिर 5 सेकंड का क्लिप वीडियो के बीच में यूज़ किया, फिर 5 सेकंड का कोई और क्लिप मैंने वीडियो के एंड पे किया, तो तब तो कोई मसला नहीं है, या तब भी मसला है? देखिए, तब भी कोई मसला नहीं है, इतनी इशू वाली बात नहीं है। अगर आप 5 सेकंड का शुरू में यूज़ कर रहे हो, 5 का एंड पे कर रहे हो, तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उसको इकट्ठे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं कर रहे, तो इतना इशू वाली बात नहीं है। लेकिन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन और वैल्यू एडिशन, अगर आपने सिर्फ 5 सेकंड का पकड़ लिया, इसका पकड़ लिया, इसका पकड़ लिया और तीनों को सिर्फ साथ जोड़ दिया और अपलोड कर दिया, पीछे अपना वॉइस ओवर चला दिया, तो तब मसला आने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करनी है, नीचे आपका कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, कुछ कैप्शंस ऐड ऑन हुए हो, यानी कुछ तो आपका होना चाहिए ना, तब जाके आपको कोई स्ट्राइक नहीं लगेगी, कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने कहा आपको ये मैं क्विकली समझा दूं ताकि आपको ये मसला ना हो और आप इन द लॉन्गर रन नुकसान ना उठाएं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।